नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम जानना जरूरी है में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, हमने अपने पिछले एपिसोड में भारत में बढ़ते बलात्कारों को लेकर बात की थी और कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और मर्डर के मामले में बंगाल की सरकार की गलतियां गिनाई थी। इसी मामले के संदर्भ में वेस्ट बंगाल की सरकार ने अब एक ऐसा प्रतिगामी या रिग्रेसिव स्टेप लेने का सोचा है जिससे शायद महिला सुरक्षा सुनिश्चित तो हो जाएगी, लेकिन उनको एक कदम और पीछे ढकेल दिया जाएगा। मेरे विचार से पश्चिम बंगाल की सोच को आपको भी जानना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी की सरकार अब ये कहती है कि जहां तक हो सके महिलाओं को नाइट शिफ्ट ही नहीं दी जाए। मतलब जो भी महिलाएं रात में काम कर रही हैं उनके पेट पर सीधे सीधे लात मारने का काम कर दिया गया है। आमतौर पर महिलाएं कहां रात में काम करती हैं? हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, कॉल सेंटर्स में, न्यूज चैनल्स में। इन सभी महिलाओं के लिए ये रास्ता निकाला है ममता बनर्जी की सरकार ने। अब आप बताइए कि इस कदम से प्रॉब्लम कम होगी या और बढ़ेगी? यहां आपको बता दूं कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अप्रैल से जून के क्वार्टरली डेटा के अनुसार 15 वर्ष की उम्र से ज्यादा अर्बन एरियाज में केवल 25.2% महिलाएं हैं जो नाइट ड्यूटी कर रही हैं। अब इससे ये डेटा और गिर जाएगा और महिलाओं को काम कम मिलेगा और उनकी नौकरी छिन जाएगी। इसके अलावा एक प्रोग्राम चालू किया गया है राती रेड साथी, जिसका मतलब है रात के साथी या हेल्पर्स ऑफ द नाइट। इसके अंतर्गत सेपरेट रेस्टरूम्स, टॉयलेट, सीसीटीवी कैमरा और कई चीजें सुनिश्चित की जाएंगी। लेकिन इन सबको सही से इंप्लीमेंट करने में ये सरकार कितनी सक्षम है, ये अभी भी एक प्रश्न ही है। क्योंकि जो सरकार महिलाओं को रात में निकलने से रोक रही है, क्या वह उनकी सुरक्षा को लेकर सच में संकल्पित है या फिर अपनी बला टाल रही है? दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने कल नेशनल टास्क फोर्स भी बनाई जिसमें 10 सदस्यों का चयन किया गया, जिसका काम मेडिकल प्रोफेशनल्स की सेफ्टी को कैसे सुनिश्चित किया जाए ये बताना होगा। गौरतलब है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2022 में महिलाओं के खिलाफ 4,45,000 मामले दर्ज किए गए, जिसका मतलब है कि हर घंटे 51 एफआईआर लिखी गई हैं। और इससे आप भली भांति अवगत हैं कि कितने मामले तो रजिस्टर ही नहीं किए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ केवल मेडिकल प्रोफेशनल्स को ही इंक्लूड ना करके दूसरे प्रोफेशंस को भी इंक्लूड कर सकती थी। या फिर यदि उन्होंने ये टास्क फोर्स केवल मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए ही बनाई है तो ऐसी और टास्क फोर्सेस बननी चाहिए जो दूसरे प्रोफेशंस को भी कवर करें। इससे शायद महिलाओं की सुरक्षा ज्यादा अच्छे से सुनिश्चित की जा सकती है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर किसी और जानकारी के साथ आपके समक्ष पेश होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।